बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो आइए हम सब लोग जो भी हमको भगवान की कृपा से सुअवसर प्राप्त हुआ है, बढ़िया अवसर मिला है, तो इस अवसर का हम लोग लाभ उठावें और थोड़ी देर के लिए भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगाने का प्रयास करें। भगवान महादेव की जो दिव्य कथाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, उनको हम एकाग्र मन से सुनने का प्रयास करें। तो हम लोग कथा सुन रहे थे नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान महादेव की का जो शिव पुराण है, जिसमें भगवान की गाथा गाई गई है, 52 चरित्रों का वर्णन हुआ है। तो उन महादेव के शिव महापुराण की महिमा हम लोग सुन रहे थे, क्योंकि जब तक महिमा को नहीं जानेंगे कथा में हमारा मन नहीं लगेगा, हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो महिमा इसलिए सुनाई जाती है कि किस किस ने इस भगवत कथा को सुन करके, महादेव के चरित्रों को सुन करके अपना कल्याण कर लिया। तो जब हम देखते हैं कि ऐसे पापी आदमी का भी जो कल्याण करने वाले भगवान हैं, यदि कोई श्रद्धा भाव से उनकी शरण में चला जाता है तो भगवान उनका अवश्य ही कल्याण करते हैं। सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को गंगा के किनारे पर बैठे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे थे, तो जब वो कथा सुनाते सुनाते 10वें स्कंद में आए तो उन्होंने एक चरित्र सुनाया भगवान का कि जो भगवान को मारने के लिए आई पूतना, उसका भी भगवान ने कल्याण किया था। पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन उसकी जो विधि थी वो माँ वाली थी। जिस प्रकार से माँ दूध पिलाने के लिए आती है, उसी प्रकार से वो भी दूध पिलाने के बहाने से वहां पर आई। तो उस पूतना का भगवान ने कल्याण कर दिया। जबकि मारने के लिए आई थी, भगवान ने फिर भी उसका कल्याण किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासे आपा यदप्य साधवी, जो अपने स्तन के ऊपर कालकूट जहर लगा करके भगवान को मारने की इच्छा से वहां पर पहुंची, और भगवान ने उसको भी माता वाली गति प्रदान की, जो माता को मिलनी चाहिए, वो गति प्रदान की। तो जब इस कथा का उपसंहार करते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जो इस कथा को सुन लेगा भगवान के चरणों में उसकी प्रीति बढ़ जाएगी। तो किसी ने प्रश्न किया कि इस पूतना के अंदर ऐसा क्या था कि जिसकी कथा सुन करके, एक राक्षसी की कथा सुन करके भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। तो सुखदेव कहते हैं राजा को कथा सुनाते हुए कि जब श्रोता इस बात पर विचार करेगा कि भाई जो भगवान को मारने के लिए आई है, भगवान की पूजा जो करते हैं भगवान उनका कल्याण करें, ये तो ठीक है, मान लिया, लेकिन भगवान को जो मारने के लिए आई है भगवान ने उसको भी सदगति प्रदान की। जब श्रोता इस बात को सुनेगा कि मारने वाले को भगवान इतना उसका कल्याण कर देते हैं, तो जो श्रद्धा भाव से भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो जाती है, श्रद्धा से भगवान का नाम जप करता है, भगवान की शरण में चला जाता है, तो भगवान उसका अवश्य ही कल्याण करेंगे। बोलो जय सिया राम। तो ये जो कथा है, हम कथा सुन रहे हैं भगवान महादेव। कल हमने बहुत एक सुंदर इतिहास सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया था, देवराज ब्राह्मण का, कि इतना पापी, इतना अपराधी होते हुए भी उसका कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अंत काल में जब उसका शरीर छूट रहा था, 1 महीने तक लगातार उसने शिव पुराण की कथा सुनी। और सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो भगवान की कथा सुन लेता है तो उसका अवश्य ही कल्याण हो जाता है। तो ये भगवान की दिव्य कथा है जिसका हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज ने जब उनको ये दिव्य कथा सुनाई तो ऋषियों का प्रश्न है, ऋषि पूछते हैं कि हे महाभाग, हे सूत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं
आपने हमारे को भी धन्य कर दिया है, जो इतना पवित्र इतिहास आपने हमें सुनाया। तो सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए ऋषि फिर से प्रश्न करते हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया कि जो आप जिसकी कथा सुना रहे हैं, ये कौन से पापियों का उद्धार कर देती है? अनेक प्रकार के पापों का वर्णन हुआ है। कोई हिंसा को पाप मानता है, कोई असत्य भाषण को पाप मानता है, कोई मदिरापान को पाप मानता है, कोई मांसाहार को पाप मानता है। अनेक प्रकार के पाप जीव से होते रहते हैं। तो सूत जी महाराज के चरणों में प्रश्न किया है ऋषियों ने कि के विशुद्धंति अनया कथया पापिनः कलौ, किस किस प्रकार के पापी इस कथा को सुन करके इस कलयुग में पवित्र हो जाते हैं, वो इसके बारे में हमें बताइए। बत्तान कृपया सूत कृतार्थम भावनम कुरु। हे सूत जी महाराज, हमें आप पवित्र कीजिए कि कौन कौन से पापी किस किस प्रकार के पाप करने वाले इस कथा को सुन करके कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो अपना भारतीय ऋषि है, ऋषि कौन है? जो सबका कल्याण चाहता है। महात्मा वही है, संत वही है, ऋषि वही है जो सबका कल्याण चाहता है। तो ऋषियों को अपनी कोई चिंता नहीं है कि हमारा क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, ये चिंता नहीं। उनको ये चिंता है कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। अब जब हम कलयुग के लोगों का आचरण देखते हैं तो आप खुद विचार कीजिए कि इस कलयुग में किस किस प्रकार के पापी रहते हैं। नारद जी भगवान से कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा पराका कूटभाषिणा। हे प्रभु, इस कलयुग के अंदर सब के सब लोग असत्य भाषण करने लग गए हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य का बिल्कुल अभाव हो गया। तपा शौचम, तपस्या से रहित हो गए हैं, कोई तप नहीं कर सकते। 1 घंटा चौकड़ी मार करके बैठ नहीं सकते हैं, और क्या तप करें। शौचम, पवित्रता का अभाव हो गया है। अब पवित्रता का अभाव इतना हो गया है कि अब तो लोग यहां तक के हो गए कि स्नान करके नहीं, केवल मुंह हाथ धो करके ही मंदिर में चले जाते हैं। यहां तक की पवित्रता का अभाव हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो बैठ करके भोजन बनाते हैं और बैठ करके भोजन खाते हैं? हैं? कहां? सब खत्म। और धीरे 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 ये सब खत्म होता जा रहा है। पशु होता है ना, पशु जो बैठा होगा उसके आगे चारा डाल दो तो बैठे बैठे खाएगा, खड़े खड़े? हैं? पशु के आगे जब चारा डालते हैं तो वो चारे को देखते ही एकदम खड़ा हो जाएगा। अब आप संकेत समझ गए होंगे कि आप ज्यादा बताने की जरूरत है? बोलो जय सिया राम। अपने एक कवि हुए हैं, माघ कवि। अपने बड़े बड़े महाकवि हुए जिन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। तो एक कवि हुए माघ। तो वो उनकी उस टाइम राजा थे भोज, राजा भोज के समय के वो कवि थे। तो राजा भोज की धर्मपत्नी रानी और माघ की धर्मपत्नी आपस में बातें कर रही थी। कुछ बातें जैसे माताओं की आदत होती है, जानकारी भी ना होगी तब भी जान पहचान निकाल लेते हैं। और किसी ने कहा कि सबसे बड़ा झूठ क्या होता है दुनिया में, सुना है? किसी ने बताया, कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो एक सज्जन ने बताया कि 4 माताएं चुपचाप बैठी हुई थी। बोलो जय सिया राम। नहीं समझे? सबसे बड़ा झूठ क्या है? बोले 4 माताएं चुपचाप बैठी हुई थी। ऐसा हो सकता है? तो सबसे बड़ा झूठ ये है। मतलब माताओं की आदत होती है, जान पहचान भी नहीं होगी तब भी वो जान पहचान निकाल करके बातचीत कर लेती हैं।
तो माघ की धर्म पत्नी और रानी दोनों आपस में बातें कर रही थी। और जब दो आदमी बातें करते हैं ना, तो उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए, उनकी बात को नहीं समझना। ये मूर्खता होती है जो दूसरों की बातें को कान लगा करके सुनता है। तो जब वो बातें कर रही थी आपस में, तो राजा भोज की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई कि क्या बातें कर रही हैं। और अनजाने में, मतलब उनको ना पता लगे, ऐसे भाव से वहां निकले और उन कान उनकी तरफ बात सुन रहे थे। तो जब राजा भोज वहां से निकले, तो माघ की धर्म पत्नी ने बोल दिया, महामूर्ख कहींगा। अब राजा को ये बात सुन तो गई, लेकिन बोला कुछ नहीं वहां पे। अब उसके दिमाग में ये बात आई कि इसने मेरे को मूर्ख क्यों बोला। भाई जो इतने बड़े साहित्यकार हैं, महाकवि हैं, माघ, उनकी जो धर्म पत्नी होगी वो भी तो बड़ी साध्वी होगी, बड़ी अच्छी शिक्षिता होगी वो भी। तो राजा ने विचार किया कि इसने मेरे को मूर्ख क्यों बोला, इसका कैसे पता लगाऊं, डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते किसी से। तो जब वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे, तो जितने भी उनके वहां पे काम करने वाले थे, मंत्री थे, उपमंत्री थे, कवि थे, ज्योतिषी थे, सबका प्रवेश हो रहा था वहां पे। तो जिसे एक आदमी आता उसी को राजा बोल देता, आओ महामूर्ख। अब वो आदमी विचार करे कि मेरे को मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं, राजा के पास आकर के बैठे, प्रणाम किया। फिर दूसरा आया, उसको भी ऐसे ही, तीसरा ऐसे ही। जब माघ का प्रवेश हुआ तो उन्होंने उसको भी बोल दिया, आओ महामूर्ख। वो तो अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे। तो राजा की इस बात को सुन करके माघ ने बोला, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि मूर्खता के लक्षण क्या होते हैं। भाई हर एक चीज के लक्षण होते हैं ना। आपको बुखार चढ़ गया तो कैसे पता लगे, उसके लक्षण होंगे कुछ। आपके सिर में दर्द हो गया, बॉडी पेन हो रही है, शरीर गर्म हो रहा है, ये उसके लक्षण होंगे, पता लग जाएगा। अब राजा को ये पता करना है कि मूर्ख मेरे को मूर्ख उसने बोला तो मेरे अंदर कैसे क्या दिखाई दिया उसको। तो माघ कवि कहते हैं, खादन न गच्छामि हसन न जल्पे। मैं खड़े खड़े खाता नहीं हूं, समझ गए। हे राजा, मैं खड़े खड़े खाता नहीं हूं। खादन न गच्छामि मतलब खा भी रहे और चल भी रहे और बातचीत भी कर रहे हैं। खादन न गच्छामि हसन न जल। कई आदमियों की बात होती है, आदत होती है कि बात भी करते रहते और हंसते भी रहते हैं, ये भी मूर्खता का लक्षण है। वो कहते खादन न गच्छामि, मैं खाते खाते चलता नहीं हूं, और हसन न जल पे, और जब बातचीत करता हूं तो हंसता नहीं हूं। खादन न गच्छामि हसन न जल पे, गतम न सोचामि, जो बीत गई बात उसका मैं कभी भी विचार नहीं उसके ऊपर करता हूं। ये कहते हैं द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन। जो दो आदमी बात करते हैं तो मैं तीसरा बनकर के उनकी बात को नहीं सुनता हूं। किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। हे भोज, आपने मूर्ख किस लिए बोला है। अब राजा को पता चल गया कि दो आदमियों की बातें सुनना, जो तीसरा आदमी सुनता है तो वो मूर्ख होता है। उसको पता चल गया राजा को कि रानी ने और जो महाकवि की धर्म पत्नी थी वहां पर बातें कर रही थी, मैं उनकी बातें सुन रहा था, इसलिए माघ की धर्म पत्नी ने मुझे मूर्ख बोला। ये मूर्खता का लक्षण है कि दो आदमी कोई बात कर रहे हो और तीसरा जाकर के उनकी बात कोई चुपके से सुने, तो ये मूर्खता का लक्षण है। खादन न गच्छामि, खाते खाते जो चलता है फिरता है तो वो भी मूर्ख बताया गया है। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे, गतम न सोचामि, और जो बीत गया है उसकी मैं सोच नहीं करता। कृतम न मन्ये, यदि मैंने किसी का उपकार कर दिया है किसी प्रकार का तो मैं उसको अपने दिमाग में फिर नहीं रखता हूं। बीती ताई विसार से। तो जो खाते खाते चलते हैं, खड़े होकर के खाते हैं, कलयुग में ऐसी अपवित्रता बढ़ गई है कि नारद जी भगवान से कहते हैं कि सत्यम नास्ति तपा शौचम, जो पवित्रता है उसका भी अभाव हो गया है। दयादानम न विद्यते, दयादान का भी धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। उदरम वरिणो जीवा,
हे महाराज, ये जो कलयुग के लोग हैं ये अपने पुत्र पुत्रियों को केवल पेट भरने वाली विद्या सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? पेट भरने वाली विद्या, जिससे उनको नौकरी मिल जाए या तो व्यापार में बढ़िया चल जाए, यही सिखाते हैं। कोई अपने बेटा को बेटी को बताता है कि गीता का पाठ किया करो या रामचरितमानस का पाठ किया करो। अब 3 साल का तो होता है तो स्कूल में भेज देते हैं। 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं। ये सबसे बड़ा पाप तो यही है। शास्त्र कहता है कि 5 वर्षाणी लालयेत, 5 वर्ष तक तो बेटा बेटी को ऐसे छाती से लगा करके रहना चाहिए। और सवेरे सवेरे उसको उठाते हैं, 6 बजे उठा देंगे, क्योंकि 7 बजे तो उसको स्कूल जाने के लिए तैयार होना है। अब वो बेचारा सोने की तैयारी में सोता है। अब बालक को कितनी नींद आती है? बालक को कितनी नींद आती है? वो तो 12-14 घंटे उसको सोने के लिए चाहिए। अब उसको 10 घंटे भी पूरे नहीं होने देते। तो 5 वर्षाणी लालयेत, 5 वर्ष तक तो बच्चे का खूब लाड प्यार करना चाहिए। जितना अटक पटक करे, शरारत करे, करने दो उसको। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता को भोजन भी नहीं बनाने देते। कई बार उनका दोपहर का भोजन ही नहीं बनता था। दोनों इतने, वो हमारी हरियाणा में बोलते हैं ना भाषा में, कपड़िए समझे, इतने खराब थे सिराज। कभी कभी भोजन भी नहीं बनाने देते। अब जो किसी का बच्चा भोजन भी ना बनाने दे माँ को, तो वो कैसा रहा होगा? उनका फिर दिमाग, उनकी बुद्धि कैसी होगी? तो जो छोटे छोटे बच्चों को 3 वर्ष का हो गया, थैला दे करके और भेज देते हैं स्कूल में, जाओ स्कूल में। वो स्कूल में जो पढ़ाने वाले वह भी ऐसे, वो माता जैसा व्यवहार थोड़ी करते हैं। वो तो अपने तरीके से पढ़ाएंगे, फिर कभी कान भी खींच देंगे उसको। तो नारद जी कहते हैं कि उदरम भरिणो जीवा, जो कलयुग के लोग हैं अपना बेटा बेटी को पेट भरने वाली विद्या सिखाते हैं। जो संसार से मुक्त कर दे वो विद्या नहीं, उसके बारे में नहीं बताते। उदरम भरिणो जीवा बराका कुट भाषिणा, सब असत्य भाषण करते हैं, कड़वा बोलते हैं, तपस्या नहीं रही है, पवित्रता का अभाव हो गया है। हे प्रभु, कलयुग के लोगों का कैसे कल्याण होगा? तो ऐसे कलयुग के जो चरित्रों को देखा, लोगों के चरित्रों को, आचरण को देखा ऋषियों ने, तो ऋषि सूत जी से प्रार्थना करते हैं कि इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा और किस किस प्रकार के पापी इस भगवत कथा को, शिव कथा को, शिव पुराण की कथा को सुन करके उनका कल्याण हो जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, हमारे प्रति आपकी श्रद्धा है, सावधानतया शृणु, सावधान होकर के इस कथा को सुनो। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रतः खला, जो व्यक्ति हमेशा दुराचार में लगा रहता है, जिसने कोई अपने जीवन में पुण्य कर्म ही नहीं किया होगा। बोलो जय सिया राम। गरुड़ पुराण की कथा सुने हो आपने? सबने गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी। तो गरुड़ पुराण में जब भगवान नारायण गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, तो ऐसे पापी की आदमी की कथा सुनाते हैं जिसने अपने जीवन में किसी को 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया होगा। पानी पिलाना तो बहुत छोटा सा वो है काम। यदि कोई गर्मी के दिन हो, कोई पानी मांग ले और पानी पिला दे, हैं, तो उसको तो इतना आशीर्वाद मिलेगा और उसकी तरफ से ऐसा लगेगा कि इसने तो एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ कर लिया है, प्यासे को पानी पिला दिया। तो भगवान जब कथा सुनाते हैं तो ऐसे पापी आदमी की कथा सुनाते हैं कि जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया और फिर उसको नरकों में जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है। कभी यमदूत उसको मारते हैं, कभी पर्वतों से गिराते हैं, कभी अग्नि में चलाते हैं, कभी उसके शरीर को आरे से चीर देते हैं। अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन होता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार के पापी भी जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, यदि वो इस कथा को सुन लेते हैं, कामादि निरता नित्यम, नित्य शब्द लगा करके ये कहते हैं कि जो हमेशा केवल काम, क्रोध, लोभ इत्यादि में पड़े रहते हैं, जो काम के अधीन हैं, क्रोध के वश में रहते हैं, लोभ आवेश में ला करके अपना सही पथ को, सही मार्ग को भूल जाते हैं, ऐसे जो पापी होते हैं
जो नरक में जाने वाले हैं उनको भी गति प्रदान कर देती है कलयुग में ये शिव पुराण की कथा जो सुन लेता है। बोलो जय सिया राम। ये भगवान की कथा का कमाल है ना। साधन जो है ना भगवत प्राप्ति के, भगवान को प्राप्त करने के अनेकानेक साधन हैं। आप नाम जप करो, आप तीर्थ करो, आप दान करो, आप श्राद्ध करो, आप तर्पण, ये सारे के सारे क्या हैं? साधन। लेकिन इनमें जो सबसे उच्च कोटि का साधन है वो है भगवान की कथा सुनना। वो कहते हैं ना, हींग लगे न फटकरी और रंग भी आवे चोखा। मतलब कुछ लगता भी नहीं है, बस इतना ही करना कि घर से उठ करके यहाँ तक आ जाओ बस। हैं भाई, उठा करके तो लाएगा नहीं कोई, इतनी तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि वहां से उठ करके घर तक पहुंच गए, कुछ लेना देना, बढ़िया पंखे चले हैं, बढ़िया एसी लगा हुआ है और भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। इससे ऊपर क्या होगा? तो कलयुग के लोग जो नित्य काम क्रोध लोभ इत्यादि के वश में रहते हैं, काम क्रोध लोभ को नरक के दरवाजे बताए गए। जो भी एक दरवाजा काम का, एक दरवाजा क्रोध का, एक दरवाजा लोभ का, और जो तीनों दरवाजों में से प्रवेश करता है वो तो अवश्य ही नरक में जाएगा। भगवान गीता में जो उपदेश करते हैं, तो अर्जुन को उपदेश करते हैं भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना। कि आत्मा का नाश करने वाले 3 द्वार हैं अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ, तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इसलिए जो साधक है, जो अपना कल्याण चाहता है, उनको चाहिए कि इन तीनों का परित्याग कर दे। बोलो शंकर भगवान की। काम क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे बताए गए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो क्रोध परायण रहते हैं, लोभ परायण रहते हैं, कामाधीन रहते हैं, जो इस प्रकार के पापी आदमी भी इस भगवान की कथा को सुन ले तो वो भी, उनका भी कल्याण हो जाए। बोलो जय सिया राम। अपना कल्याण चाहते हो? कल्याण चाहते हो? कल्याण क्या होता है? घर मिल गया, बढ़िया दुकान मिल गई, नौकरी मिल गई, बेटा बेटी हो गई, शादी ब्याह कर दी। कई लोग तो इसको ही कल्याण समझ लेते हैं। ये कल्याण नहीं है। जीव को जब आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, जब पता चल जाए कि हम इस संसार में खाली आए हैं और खाली यहां से चले जाना है, केवल वाचिकता नहीं होनी चाहिए, वाणी से नहीं होनी चाहिए, अंदर से जब पता चल जाता है, और फिर वो सारे के सारे सांसारिक प्रपंचों को छोड़ करके केवल भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है। अभी भोजन तो आपने बनाना है, भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। जब घर वालों के लिए बना रहे हैं, बेटा बहू के लिए बना रहे हैं, भोजन बनाना पड़ेगा ना। अब उसमें सिर्फ दृष्टि बदलनी है कि हम ये भोजन भगवान के लिए बना रहे हैं, बस। और क्या करना है? यही तो करना है। वो जैसे ताला होता है ना, ताला को जो खोलने और बंद करने वाली चाबी होती है, वो एक है कि दो है? एक ही है ना। है इधर इधर घुमा दी तो ताला बंद, और इधर घुमा दी तो ताला खुल गया, बस। ऐसा ही मन का काम है, संसार में से हटा करके भगवान के चरणों में लगाना है। जो भी हम कर्म करते हैं, यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम संभो तवाराधनम। हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करता हूँ ये सब आपकी पूजा है। मतलब भोजन बना रहे हैं तो ये भाव रख लो कि आज भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। झाड़ू पोछा कर रहे हैं तो ये सोच लेना कि मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी दृष्टि बदलनी होती है। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, जब उसको अंदर से ये पता चल जाता है कि मैं जो भी इस संसार में आया हूं, जब से आया हूं, मैंने जो भी कर्म किए सो प्रपंच था, अब मुझे आत्मबोध हो गया है कि मेरे साथ संसार से कुछ भी जाने वाला नहीं है, और मैं कुछ भी प्रपंच अब नहीं करूंगा, केवल भगवत प्राप्ति के लिए अपने सारे कर्म करूंगा। जब ऐसा व्यक्ति सोचने लग जाता है तो समझ लेना कि ये कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है।
ये भगवान की कथा है जो जीव को कल्याण के मार्ग पर लगा देती है। अंत काल में भगवान का नाम आ जाए तो समझ लो जीव का कल्याण हो गया। बोलो जय सिया राम। अंत काल में भाई भगवान आपको मिल जाए, भाई आप भगवान का भजन करते हैं ना, पूजा भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं। मान लो शंकर भगवान आपको मिल गए, ठीक है, शंकर भगवान मिल गए और भगवान ने आपको बोल दिया कि बोलो क्या चाहिए, मांगो मेरे से, तो क्या मांगोगे? सोच रखा कुछ है? क्या मांगेंगे भगवान से? क्या मांगेंगे सुधे से? है क्या? लो कोठी मांग रहे हैं भगवान से। जुगाड़ पहले है। ये मांगने की चीजें ना सारी अंदर पड़ी हैं, सब भरा पड़ा है? किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को बेटा चाहिए, किसी को दामाद बढ़िया चाहिए है? तो भगवान से ये मांगना चाहिए। कोठी बंगला ये क्यों मांगते हो आप? आपको घर मिला हो बढ़िया है, घड़ी बढ़िया मिला। अगर आप ये सोचते हैं कि घर छोटा है और कोठी वाले सुखी हैं, तो फिर किसी दिन बैठ जाना उनके पास है, फिर चर्चा कर लेना सुख दुख की, फिर बोलेंगे बहना बस आपसे तो बढ़िया मैं हूं। है? बोलो जय सिया राम। तो आप क्या सोचते हैं जिसके पास ज्यादा वो सुखी है? जिसके पास ज्यादा वो ज्यादा दुखी है। बोलो जय सिया राम। एक राजा के पास बहुत सारा धन था, धन इतना था कि बेशुमार। तो मंत्री को बोला कि काउंटिंग करो हमारी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। तो मंत्री ने और उसके जो थे ऑडिट करने वाले, उन्होंने बता दिया कि महाराज 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। राजा को चिंता होगी कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बोलो जय सिया राम। उसको चिंता होगी कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी, लो बताओ। और ऐसे सोचते सोचते राजा बीमार हो गया। हमारी बीमारी के कारण बहुत तो ऐसे हैं, हम गलत सोचते हैं, गलत सोचते हैं और गलत सोचते सोचते आदमी बीमार हो जाता है। राजा बीमार हो गया। अब राजा को ठीक करने के लिए कभी कोई आए, कभी डॉक्टर, वैद्य, हकीम, ये वो जंत्र मंत्र सब कर लिए, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा राजा के ऊपर। एक कोई सत्संगी थे, महात्मा लोग आगे घूमते फिरते, तो उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ। तो उन्होंने वो जैसे वो दवा वो पूछते हैं ना इस वाले डॉक्टर, होम्योपैथिक वाले हैं, आप सवेरे कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, घर में कौन कौन आता है, माता कैसे बोलती हैं, वो सारी पूरी डिटेल पूछ के फिर उसका कहीं इलाज करते हैं। तो बाबा पूछने लगे तो उन्होंने बताया कि महाराज बात तो कुछ नहीं थी, एक दिन ये पूछा था और उसी से बीमार पड़ गए। उन्होंने कहा कि चलो ठीक कर देते हैं। बोले कैसे होंगे? बोले एक इसको बाबा जी का कुर्ता डाल दो, कमीज डाल दो। जब इसको कमीज डाल देंगे बाबा जी की, लेकिन बाबा ऐसा होना चाहिए एकदम सुखी होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। जो बोले कि हाँ हम पूर्ण रूप से सुखी हैं, हमको किसी संसार का कोई दुख नहीं है, ऐसे महात्मा का कुर्ता कमीज राजा को डाल दो, राजा ठीक हो जाएगा। तो जो उनके मुख्यमंत्री थे उन्होंने सबको भेज दिया, जाओ ढूंढ करके। तो जिसके पास भी जाए महात्माओं के आश्रमों में जाने लगे। तो कोई किसी प्रकार के कष्ट बता दे, कोई बात है कि हमारा आश्रम तो बना हुआ है, एसी नहीं लगे हुए हैं इसमें, कोई बोलते पंखे नहीं लगे हैं, कोई बोलते हम सूखे नहीं है, कोई बोलते चेले कम है, कोई बोलता है उदंड हो गए हैं। तो उनको कोई नहीं मिला। भ्रमण करते गए करते गए करते गए। एक दिन कुछ सैनिक राजा के आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बगीचे में महात्मा बैठे हुए हैं। तो उन्हें पूछा कि चलो महात्मा से ही पूछ लेते हैं। तो महात्मा के पास गए, महाराज प्रणाम। महात्मा ने कहा सुखी रहो भाई, खुश रहो, कैसे आए हो? बोले हमारे राजा साहब बीमार हैं और उसके लिए एक कमीज की व्यवस्था करनी है। तो
आप हमें पहले तो ये बताइए कि आप पूर्ण रूप से सुखी हैं। तो महात्मा कहने लगे कि हम पूर्ण रूप से सुखी हैं भाई, हमको तो कोई दुख नहीं है किसी प्रकार का। वो छोटा मोटा बोलो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, भगवान की कृपा है। हम तो दिशाओं को ही वस्त्र मानते हैं, अपने बाजू लगा करके सो जाते हैं, इसी को तकिया मान लेते हैं, करपात्री हैं, जो मिल जाता है हाथ में लेकर के खा लेते हैं। और भगवान की बड़ी कृपा हमारे ऊपर, भगवान की अति कृपा, हम पूर्ण रूप से सुखी हैं। तो बोले महाराज आप पूर्ण रूप से सुखी हैं तो एक काम हमारा भी कर दो। बोले हाँ बोलो। बोले अपनी एक कमीज दे दो, उस कमीज को राजा को पहनाएंगे और राजा ठीक हो जाएगा। तो महात्मा कहने लगे कि हमारे पास कमीज नहीं है, इसीलिए तो हम सुखी हैं। बोलो जय सिया राम। महात्मा कहते हैं कि हमारे पास कमीज नहीं है इसलिए तो हम सुखी हैं। अगर कमीज होती तो फिर वो फटती, फिर उसका जुगाड़ करते, होर लेकर के आते, बटन टूट जाता, तो इस प्रकार की चिंता फिक्र रहती। तो उन्होंने आकर के राजा को बात सुनाई और राजा की फिर ये बात समझ में आ गई कि जो अकिंचन होता है वो सदा सुखी रहता है, भविष्य की चिंता व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो जिसके पास ज्यादा होता है ऐसा मत दिमाग में रखना कि ये सुखी है। दुख का कांटा किसी ना किसी प्रकार से सबको चुभा हुआ होता है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी तो एक है जो भगवान का भजन करता है। राजा, कहावत नहीं सुनी आपने, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। अपने से जब दूसरे को देखते हैं सब सुखी लगते हैं। तुलसीदास विचार कहें हरि भक्त को छोड़ सब जीव दुखारी। जो भगवान का भक्त है निश्चिंत होकर के भगवान की रजा में राजी रहता है वो तो सुखी है, नहीं तो दुख का कांटा सबको चुभा हुआ है। इसलिए भगवान जब मिले तो उसे कोठी बंगले मत मांगना, फिर कोठी की रिपेयर करवाते रह जाए। कभी चू जाएगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और लेंटर भी, जिसको लेंटर है उनको पूछो। बोलो जय सिया राम। भगवान से ये मांगना कि हे प्रभु आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। जब मांगने लगे तो भगवान सोचेंगे यार कैसा बंदा मिला मेरे को, हमेशा हाथ फैला के ही रखता है, मैंने इतना दिया इतना दिया, इसमें ही संतुष्ट नहीं होते। तो भगवान जब भी मिले कि हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे को अपने कर्म बस जो भी शरीर मिले आपके चरणों में हमारा प्रेम रहे, और विशेष करके जब हमारे शरीर से प्राण निकले तो आपकी याद आ जाए। बस भगवान की अंत काल में जब याद आ जाती है तो वो सबसे बड़ा जीवन और जन्म का लाभ होता है। बाली को जब भगवान ने बाण मार दिया, कथा सुने हो ना, बाली को भगवान ने बाण मार दिया और घायल होकर के पड़ा है, मरने वाला है बाली अभी। तो बाली ने भगवान की तरफ देखा, हृदय प्रीति मुख वचन कटोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली जब बोलता है ना तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय प्रीति, हृदय के अंदर, बाली के हृदय के अंदर भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, लेकिन मुख वचन कठोरा, और मुख के ऊपर वचन बड़े कठोर हैं। हम लोग उल्टा करते हैं थोड़ा सा। वो जय सिया राम। हम क्या करते हैं, मुख से तो मीठा बोलेंगे और अंदर से गड़बड़ होता है काम। तो बाली ने भगवान को देखा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। राम की ओर देख करके बाली ने बोला कि हे प्रभु मेरा वध क्यों किया आपने। फिर वहां पे लंबा चौड़ा प्रसंग है भगवान का, भगवान ने क्यों मारा उसको। तो भगवान ने अंत में बोला कि चलो अब तो हो गया सो हो गया, चलो अब ठीक कर दें, हैं? अब तुमको ठीक कर दें, अचल करो तन राखूं प्राणा। अब तुम्हारा इसमें थोड़ा सा घाव है, इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, मरहम पट्टी लगा देते हैं और आपके शरीर को ऐसे ही बढ़िया बना देते हैं और आप मरेंगे नहीं ऐसा वरदान दे देते हैं। तो बाली ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बस अब ऐसा मत करना। तो भगवान ने कहा कि क्यों।
तो बाली कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि भगवान का भजन करते रहते हैं, इसलिए कि अंत काल में भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की याद आ जाए। और वो पक्का नहीं है, फिर भी याद आएगी कि नहीं आएगी। तो जिसका नाम लेने से अंत काल में जीव पवित्र हो जाता है, वही साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलता कि मेरे शरीर को ठीक कर दो, बस अब इतनी कृपा करना कि जो ही जय जोनि जन्मो कर्म वश तब पद राम अनुराग हो। हे प्रभु, अब देखो हम मनुष्य बन करके आए हैं, अपने बलबूते से नहीं बने, भगवान ने कृपा की है कि हम मनुष्य बन करके आ गए। तो बाली कहता है कि मैं जिस भी योनि में जाऊं, अब मेरा बस नहीं है कि मैं कौन सी योनि में जाऊंगा, लेकिन कर्म अवश्य अपने कर्म के अधीन होकर के जिस योनि में जाऊं, तो आपके चरणों में हमारी प्रीति रहे। और अब आप हमें वरदान दीजिए कि हम आपके चरणों में प्रेम करते रहें। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। अंत काल में भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल होता है। उस व्यक्ति की जुबान पे भगवान का नाम होता है जिसके ऊपर भगवान की या संत गुरु की कृपा हो जाती है। जन्म लाभा पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म और जीवन का सबसे बड़ा लाभ है कि अंत काल में भगवान की याद आ जाए। ये भगवान से मांगना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो अनेक प्रकार के पाप जो जीव कर लेता है और उनके अंत काल में सुधर जाते हैं। अंत काल में शिव का नाम या तो भगवान नारायण का नाम याद आ जाता है। कैसे? जो इस शिव पुराण की कथा सुन लेता है। तो अति पापी होते हुए जिसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया होगा, हमेशा क्रोध परायण, लोभ परायण और काम आदि के वशीभूत रहने वाला होगा, यदि वो भी भगवान की कथा का श्रवण कर लेता है तो उसका जीवन भी सुधर जाता है और वो शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज एक चरित्र सुनाते हैं कि वास्कल नाम का कोई ग्राम है समुद्र के किनारे पर। वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था बिंदुग, और उनकी जो धर्म पत्नी थी उसका नाम था चंचुला। चंचल का अर्थ समझ गए? चंचल का अर्थ होता है जो एक जगह टिक के ना बैठे। जैसे हमारा मन होता है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो चंचल बोलते हैं जो एक जगह टिकना। तो इनकी धर्म पत्नी थी चंचुला और इनका नाम था बिंदुग। उस गांव के जितने भी लोग थे सारे के सारे उद्दंड थे, सारे के सारे कुकर्मी थे, सारे के सारे हिंसक थे। कोई दया धर्म इत्यादि के बारे में नहीं जानता था। और वहीं पर ये बिंदुक भी रहता था और ये भी धीरे 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 चरित्रहीन हो गया। जो धर्म पत्नी थी वो भी चरित्रहीन हो गई। कामाशक्ति के चक्कर में पड़ करके इन दोनों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये बिंदुक इतना खल और दुष्ट आत्मा था कि कभी कभी अपनी धर्म पत्नी को मारने पीटने लग जाता था। और वो अनेक प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करती थी, लेकिन अपने पति को देख करके कि हमारा पति का चरित्र ठीक नहीं है, तो उसी का वह भी अनुसरण करने लग गई। बोलो जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर सूत्र दिया हमें। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि हे अर्जुन, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तदवेत्रो जना। बड़ा व्यक्ति, घर का मुखिया या तो श्रेष्ठ या तो हम जिसको आदर्श मानते हैं, अपना मॉडल मानते हैं, उसका जैसा आचरण होता है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ, जिस प्रकार से उसका आचरण होता है, तत् लोकस्तद अनुवर्तते, लोक भी उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी यदि सिगरेट पीते होंगे हैं तो कहीं ना कहीं रंग बच्चे पे भी चढ़ जाएगा। जो घर में दारू सारू पीते हैं
तो बच्चे भी उससे कहीं ना कहीं फिर चिपट जाएंगे। इसलिए अपने आप में बड़ों को बहुत सतर्क पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि यद यद आचरते श्रेष्ठा तद तद एवेतरो जना, दूसरे भी उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, वह जो प्रमाण कर देता है लोग भी उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो पति बिगड़ गया तो पत्नी को भी बिगड़ते देर नहीं लगती। गड़बड़ हो गया दोनों का काम। अब वो जो उसके पति देव थे, अब अंतकाल तो आएगा सबको। हम कल भी कह रहे थे कि मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम, मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा, ऐसा आदमी भूल जाता है। और मैं करूंगा करिष्यामि 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 इति चिंतया, मैं ये करूंगा, मैंने ये कर दिया, मैं वो कर लूंगा। इस प्रकार से दुनिया भर के चिंताएं करता रहता है, चिंतन करता रहता है, लेकिन अपने अंत काल को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। अब एक दिन काल भेड़िया आया और उस बिंदु नाम के ब्राह्मण को, जो अत्याचारी था, उसको उठा करके साथ में ले गया। यानी इसके प्राणों का अंत हो गया। जितने लिखवा करके लेके आया था उतने प्राण चले इसके, उसके बाद शरीर छूट गया। और उसके अनेक ऐसे कुकर्म थे जिनके कारण उसको नरक में जाना पड़ा। अनेक प्रकार के नरक भोगे और फिर उसको अंत में विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच की योनि में डाला गया। पिशाच बन गया कुकर्म के कारण। अब इसकी जो धर्म पत्नी चंचुला, अब घर में पत्नी है, वो भी स्वतंत्र हो गई। बूढ़ा आदमी किसी को अच्छा लगता है? जो बूढ़े होंगे उनको पता होगा। एक होता है बूढ़ा, एक होता है अति बूढ़ा, है जो 60 से ऊपर चला जाए धीरे धीरे 80 तक बूढ़ा हो माना जाएगा उसको। और जो 80 से ऊपर हो जाए वो अति बूढ़ा होता है। तो अति बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उसकी तो बात भी नहीं सुनता, कोई बैठता भी नहीं उसके पास, राम राम भी नहीं करता। और जो हमारा शरीर है, ये जो सुंदरता है, ये सबको अच्छी लगती है। अब सुंदरता कब तक बनी रहेगी? और जो चंचुला थी जब तक सुंदर थी, युवती थी, तो सब लोग उसके आसपास मंडराते थे, लेकिन धीरे 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 बूढ़ी हो गई। बुढ़ापा में एक सबसे बड़ा दोष ये होता है कि वो हमारी सुंदरता का हरण कर लेता है, और सुंदरता चली गई तो सब भाग गए। जो फूल बढ़िया लगा होगा पौधे के ऊपर तो भंवरा मंडरा करके उसके ऊपर आएगा बार बार, लेकिन वही फूल जब टूट के गिर जाता है और मुरझाता है तो उसको कोई पसंद नहीं करता है। अरे यहाँ तो गिरे हुए फूल को तो भगवान पे भी नहीं चढ़ाते हैं। बोलो जय सिया राम। तो जब उसकी जवानी ढल गई, वृद्ध अवस्था आई, तो एक दिन उस गांव के लोग बोले चलो सैर सपाटे के लिए चलें। तो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गए, मेला देखने के लिए, कोई मेला लगता होगा, और उनके साथ ये चंचुला भी चली गई। और वहां पर इसने वैसे घूमती घामती मेला देखते देखते एक जगह पहुंच गई। वहां पर शिव पुराण की कथा हो रही थी, और शिव पुराण की कथा जब चल रही थी तो उसके कोई पुण्य रहे होंगे पूर्व जन्म के, तो वो भी पीछे कथा सुनने के लिए बैठ गई। और कथा में ऐसा प्रसंग चला हुआ था जिसमें नरकों का वर्णन हो रहा था कि जो ऐसे व्यभिचारी पुरुष होते हैं उनका नरक में कैसे कैसे हाल होता है। कई चीजें शिव पुराण में ऐसी आती हैं जो एकदम मतलब उनको हम बोल नहीं सकते, समाज के अंदर बोला नहीं जा सकता, ऐसी ऐसी बातें हैं इसमें। तो मतलब कुल कहने का मतलब ये है कि उसको ऐसा लगा कि जो पंडित जी सुना रहे हैं ये मेरी कथा सुना रहे हैं। अब मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए कि नरक में मेरे को सारे दुख भोगने पड़ेंगे। तो जैसे उसने कथा सुनी तो अपने उस पाप को सुन करके वो थर थर कांपने लगी, डर गई, क्योंकि पहले तो कभी सुना नहीं था ऐसा। और जब कथा संपन्न होगी उस दिन की तो पंडित जी के पास आ गई, पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया और उसने अपनी सारी बातें बता दी। जो आदमी बीमार होता है ना तो डॉक्टर से कुछ छुपाना मत, ऐसा बोलता है डॉक्टर कि छुपाना मत। अगर कुछ छुपा गए तो गड़बड़ है, फिर इलाज पूरा नहीं होगा। जैसे वकील बोलता है कोई केस हो गया तो केस के बारे में पूरी सच्चाई बताएं, जज को बेशक ना बताएं,
लेकिन वकील को सारी बात बतानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से चंचुला ने अपने पूरे रहस्य खोल दिए कि महाराज मैंने ऐसे कुकर्म किए, ऐसे कर्म किए, मेरा कल्याण कैसे होगा। अब आप ही मेरे माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही बंधु, आप मेरा कल्याण करो। तो पंडित जी ने कहा कि शिव पुराण की कथा सुनो। जब हम कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जो अनुचित होता है, शास्त्र के विरुद्ध होता है, यदि हमें उसके प्रति पश्चाताप हो जाए, जो व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में जल जाए कि हे प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई है और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। तो यही चंचुला ने किया। पंडित जी को सारी बात बताई और फिर उसने भाव से उस कथा को सुना और उस कथा को सुन करके उसके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। बस तीर्थ में हर रोज गांव के लोग चले गए सब, लेकिन ये अकेली वहीं रही उस तीर्थ में, गोकर्ण क्षेत्र में, गोवा के पास पड़ता है, गोकर्ण महादेव का मंदिर, वहां गई थी। वहां प्रतिदिन स्नान करती और कंघी वंगी करनी छोड़ती, जटाएं इसकी बढ़ गई हैं और बाबा वाले कपड़े डाल देती है और हाथ में और भुजा में और कंठ में और सिर में और कमर में सब जगह रुद्राक्ष की मालाएं डाली घूमती है। और इस प्रकार से शिव नाम लेते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए जब ये अपना जीवन व्यापन करने लगी, जब अंत काल आया तो भगवान महादेव इसके आगे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान महादेव प्रकट हुए, इसने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और महादेव ने उसको उसी समय, उसका शरीर तो छूट गया, जो भौतिक पंच भौतिक शरीर था ये छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके सीधे ही वो शिवलोक को प्राप्त हुई। ये भगवान की कथा सुनने का फल है। तो भगवान महादेव ने पूछा कि देवी कुछ वरदान मांगो। अब उसने विचार किया कि भगवान से क्या वरदान मांगो। तो उसके मन में आई कि मेरे पति देव की बड़ी दुर्गति हो रही होगी। तो उसने कहा कि हे महादेव, यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं, मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूं कि मेरे पति देव को हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिले। अब भगवान ने अपने तुम्बरु नाम के एक गण को बुलाया, उसको कहा कि पिशाच योनि में पड़ा हुआ है बिंदुक, उसको शिव पुराण की कथा सुनाओ। भगवान की कथा सुनने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर से है। गधा थोड़ी कथा सुनेगा, सुनेगा? गधा कुत्ता घोड़ा कथा नहीं सुनते ना, उनके समझ में आएगी। इसलिए मनुष्य शरीर से ही सत्कर्म किया जा सकता है, क्योंकि ये कर्म योनि है। तो बिंदुक जो पिशाच बना हुआ है, वहां पर तुम्बरु नाम के अपने गण को भेजा। तो उसने अपने कुछ शक्ति से, मंत्रों से उसको अपने पाशों में बांध लिया, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता कथा। जबरदस्ती वहां बैठाया, बांध जोड़ करके उसको वहां पर पटक दिया और पूरी शिव पुराण की कथा सुनाई। और शिव पुराण की कथा सुन करके बिंदुक जो अनेक प्रकार के कुकर्मों के कारण नरक में पड़ा हुआ था, अनेक प्रकार के दुख सह रहा था, तो शिव पुराण की कथा सुन करके वो भी भगवान महादेव के शिवलोक को प्राप्त हो गया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये भगवान की कथा की महिमा है। कोई अत्यंत पापी अपराधी होते हुए भी भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण कर लेता है तो वो भी शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। बोलो शंकर भगवान। हर हर महादेव, हर हर।